ये दवाई, ये जड़ी बूटी बहुत ही ज़्यादा असर करती है। हमारे पहाड़ों में, गांव में इसी जड़ी बूटी को लगाया जाता है। तो यहाँ पे मैंने पाथी तो भर ली है, पाथी के ऊपर से 2 पुली घास और बना लेती हूँ। बारिश की वजह से कितनी गीली हो रही है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को मैं प्यार भरा प्रणाम। मैं शोभा रावत नए दिन के साथ, नई शुरुआत के साथ आप सभी का अपने नए ब्लॉग उत्तराखंडी शोभा ब्लॉग में स्वागत करती हूँ। ब्लॉग की शुरुआत मैं अपने मायके से कर रही हूँ, जो कि चमोली नारायणनगर में पड़ता है। अभी सुबह के लगभग 9:30 पौने 10 हो रहा होगा। मैं आ रही हूँ घास लेने के लिए और बाकी लोग अभी घर पर ही हैं। पूरी रात भर बारिश लगी थी और अभी आप देख सकते हैं मौसम कुछ इस तरीके का हो रखा है, ना धूप लग रही है और ना ही बारिश हो रही है। तो इस तरीके का अभी मौसम हो रखा है। ब्लॉग की शुरुआत करने से पहले एक बार मौसम का हाल चाल जान लेते हैं। नारायणनगर में आज मौसम किस तरीके का है। मौसम देख लिया होगा, मौसम आज किस तरीके का हो रखा है। कल पूरी रात भर बारिश लगी हुई थी। मौसम को देख करके, बारिश को देख करके ऐसा लग रहा था जैसे कहीं टूट फूट ना हो, कहीं भूस्खलन ना हो जाए, क्योंकि हमारे गांव के ऊपर भी बहुत ज़्यादा टूटने वाला हो रखा है। और दिन भर इतनी तेज़ धूप लग रही है, रात को बारिश हो रही है, तो इस वजह से ना भूस्खलन के ज़्यादा चांसेस होते हैं, टूट फूट की ज़्यादा संभावना होती है। और आप पिंडर नदी भी देख सकते हैं। पिंडर नदी में इतना गंदा पानी आ रहा है, मिट्टी वाला पानी आ रहा है, देखकर ना डर लग रहा है। जब आप सर्दियों में पिंडर नदी देखोगे तो ऐसा लगता है जैसे छोटे नाले होते ना, इस तरीके का पानी होता है। और आजकल ऐसा लग रहा है जैसे द्वार में भी कम पानी रहता होगा, इस तरीके, इससे ज़्यादा पानी आजकल पिंडर नदी में बह रहा है, पिंडर नदी में आ रहा है। जो नीचे नदी दिख रही होगी ना, वो पिंडर नदी है। और जो उसके ऊपर रोड जा रही है वो जा रही है ग्वालदम से होते हुए ये कुमाऊं के लिए जाती है। हमारे यहाँ से कुमाऊं नज़दीक पड़ता है। बागेश्वर हो गया, अल्मोड़ा हो गया, कुमाऊं साइड यही रोड जाती है। और जो नीचे पे आप गांव देख रहे होंगे, ये है हमारा गांव, जो मेरा मायका है। तो पापा भी पहुंच गए हैं, मैं भी घास काट लेती हूँ। तो पापा भी आ गए हैं और अब पापा और मैं घास काट लेते हैं। फिर टाइम भी ज़्यादा हो जाता है और दिन में बहुत तेज़ धूप हो रही है, उमस हो रही है। इस वजह से हमें घास जल्दी काटना होगा और जल्दी जल्दी घर जाना होगा। तो यहाँ पे रास्ता देख सकते हैं, कितना उबड़ खाबड़ वाला रास्ता है। बारिश की वजह से आप देख सकते हैं घास कितना गीला हो रखा है। अभी घास के ऊपर जो पानी है ना, वो भी अभी तक सूखा नहीं है। जब धूप लगेगी तभी ये पानी सूखेगा। ये गीला घास बहुत ज़्यादा भारी होता है और जब इसका पानी सूख जाता है ना, जो घास के ऊपर जो पानी जमा हो रखा है, ये पानी सूखने के बाद घास थोड़ा सा हल्का हो जाता है। और आप जो ये पत्ते देख रहे होंगे ना, इन पत्तों को हमारे यहाँ पे पत्योड़ बोला जाता है। हमारे गढ़वाल में नहीं, कहीं कुछ बोला जाता है, कहीं कुछ बोला जाता है। जो मेरे मायके साइड बोला जाता है, इसको पत्योड़ बोला जाता है। और इस पर बहुत ज़्यादा गंदी बदबू आती है, जैसे पाद पे आती है ना, वैसी बदबू आती है। इस वाले दमकड़ में थोड़ा लंबा लंबा घास हो रखा है, तो इसी से हम घास बनाएंगे, इसी दमकड़ से हम घास काटेंगे। पापा ने घास काटना शुरू कर लिया है, तो मैं भी घास काट लेती हूँ। यहाँ पे दरांती देख रहे होंगे, यहाँ पे दरांती कुछ इस तरीके की होती है और इसी से घास काटा जाता है। दूसरी भी होती है जो लंबी होती है और जिसके पीछे से लकड़ी होती है, जो हत्था होता है वो लकड़ी का होता है। लेकिन आजकल इसी तरीके की दरांती चल रही है और ये ना घास काटने में, या जैसे धान वगैरह हो गया, मंडवा हो गया, काटने में ना बहुत आसान होता है। इससे मतलब बहुत अच्छा लगता है। घास बनाते बनाते मुझे एक ऐसी जड़ी बूटी मिली, एक ऐसी बूटी मिली जो पैरों में जब काई लग जाती है और छेद से हो जाते हैं, तो ये दवाई, ये जड़ी बूटी बहुत ही ज़्यादा असर करती है। हमारे पहाड़ों में, गांव में इसी जड़ी बूटी को लगाया जाता है और ये ना पैरों में बहुत जल्दी रिकवर करता है, पैरों को बहुत जल्दी ठीक करता है। तो दिखाती हूँ मैं वो कौन सी बूटी है, वो कौन सी जड़ी बूटी है जो पैरों में काई लगने पे बहुत जल्दी असर करता है, बहुत जल्दी ठीक करता है। तो ये रही वो जड़ी बूटी। आप जो ये बूटी देख रहे होंगे ना, यही वो जड़ी बूटी है जो पैरों में काई लगने में बहुत ज़्यादा असर करता है और इससे पैर बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं।
ये दवाइयाँ मेरी दादी ने बताया था, इसी वजह से मुझे ध्यान आया कि तो इन जड़ी बूटियों का नॉलेज मेरी दादी ने दिया था। इन जड़ी बूटियों के बारे में मेरी दादी ने बताया था, जैसे काई होगी और जैसे शरीर में कभी मकड़ा हो जाता है ना, मकड़ी टॉयलेट का लेती बोलते हैं ना, मकड़ा हो गया, उसकी दवाई होगी। और हाथ पैरों में गर लग जाते हैं, जैसे अपने आप सूज जाते हैं हाथ पैर, तो उसकी दवाई होगी। और पैरों में काई लग जाती है, जिसे हमारे गढ़वाल में कत्त्यू बोला जाता है, वो लग जाता है। तो इनकी जड़ी बूटी मेरी दादी ने हमें बताया था कि अगर कभी ऐसा चीज़ हो तो इन दवाइयों को लगाया जाता है, इन दवाई को लगाना होता है। ये दवाई बहुत ज़्यादा असर करती है। तो काई लगने पे कौन सी दवाई यूज़ करनी चाहिए, कौन सी घर की जड़ी बूटी यूज़ करनी चाहिए, वो मैंने आपको बता दिया है। तो अब मैं घास बना लेती हूँ। घास काटने के बाद इस तरीके से मैंने कंडी भर दी है और कंडी के ऊपर से कुछ इस तरीके से लगाया जाता है, जिसे हमारे यहाँ पे गढ़वाल में मुनौर बोला जाता है। मुनौर मतलब कंडी के ऊपर से जो घास रखा जाता है उसे मुनौर बोला जाता है। अगर हम घास को बांध देंगे, जिसे गड्डी बोला जाता है, तो अगर गड्डी की तरह घास को बांधा जाएगा उसे पूली बोलते हैं। और अगर उसे खुला छोड़ देंगे, बांधेंगे नहीं, तो उसे आंट बोला जाता है कि 2 आंट हमने इसके ऊपर से रखी है या 2 पुली इसके ऊपर से रखी है। अभी इसके ऊपर से 2 या 4 पुली आराम से आ सकती है, लेकिन जितना मेरे से उठाया जाएगा मैं उतना ही इसके ऊपर से रखूँगी। तो कम से कम मैं इसके ऊपर से 1 या 2 पुली आराम से लेके जा सकती हूँ। पापा कंडी के ऊपर से 1 आंट या 1 गड्डी लकड़ी की रखेंगे। रात को खाना बनाने के लिए भी तो लकड़ी चाहिए ना, सूखी लकड़ी चाहिए, तो पापा सूखी लकड़ी लेके जाएंगे और मैं इसके ऊपर से 2 पुली घास की रखूँगी। तो यहाँ पे मैंने पाथी तो भर ली है, पाथी के ऊपर से 2 पुली घास और बना लेती हूँ। जब यहाँ पे घास काटा होगा ना, तो उसके बाद यहाँ पे पूरी जो झाड़ झूड़ होती है वो सारा साफ किया जाता है, उसे जलाया जाता है और उनसे जो लकड़ियाँ निकलती हैं उनको सुखाकर जलाने के वो काम आती हैं। लकड़ियाँ भी बहुत ज़्यादा गीली हो रखी है, तो थोड़ा बहुत ही हम इनको लेके जाएंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं बारिश की वजह से कितनी गीली हो रखी हैं और गीली लकड़ियाँ बहुत ज़्यादा भारी होती हैं, तो थोड़ा सा ही मैं लकड़ी निकालूंगी। एक आंट इसके ऊपर से हमने रख लिया है। फिलहाल हम इतना ही घास लेके जाएंगे। कंडी के आगे और पीछे से इस तरीके से धागा बांधा रहता है या धागा लगाया रहता है, और जिससे जो घास रहता है, ऊपर का घास रहता है, उसे कसा जाता है। तो इस तरीके से मैंने अपनी कंडी तो तैयार कर ली है और पापा ने ऊपर से इसको बांध लिया है, टाइट कर लिया है। थोड़ा बहुत घास पापा की कंडी के लिए बनाएंगे, क्योंकि इसमें अभी घास पूरा नहीं हुआ है। ये मक्खी भी परेशान कर रही है और ये वाली मक्खियाँ ना बहुत ज़्यादा काटती हैं, मतलब चढ़ाक देती हैं। नीचे झुकना पड़ेगा। रास्ता दिख ही नहीं रहा। कंडी में यही चीज़ अच्छी लगती है कि कहीं पे रखो, आराम से उठा सकते हैं। और जो फंचा लगाते हैं ना, मेरे ससुराल से जो फंचा लगाते हैं, उसे उठाने के लिए दूसरा इंसान चाहिए, या तो ऐसी जगह पे रखना होता है जहाँ पे से उठाने में आसानी हो। और कंडी का ऐसा होता है ना, जहाँ पे भी रखो खींचो, आराम से उठा सकते हैं। मतलब कहीं पे भी जगह नहीं ढूंढनी होती है, यार यहाँ पे जगह नहीं है, यहाँ से कैसे उठाएंगे, तो कंडी में ये सुविधा होती है। तो आप देख रहे होंगे इस तरीके से हमने घास और लकड़ी कंडी के ऊपर से रख लिया है, कंडी के ऊपर से लगा लिया है। अब जो दरांती है उसे इस धागे के अंदर फंसा दूंगी। जो ये धागा कस रखा है इसके अंदर इस तरीके से मैंने दरांती को फंसा लिया है, और इससे क्या होता है, दरांती गिरती नहीं है। अब निकलते हैं हम घर की ओर। पापा तो चले गए हैं, पापा में थोड़ा भारी हो गया था, इस वजह से पापा आगे निकल गए हैं, मैं भी चलती हूँ। तो दोस्तों आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आशा करती हूँ आपको ब्लॉग पसंद आया होगा और आपने एंजॉय किया होगा। तो मिलते हैं ऐसे नए दिन के साथ, नई शुरुआत के साथ, नए ब्लॉग में। तब तक के लिए धन्यवाद और देखते रहिए उत्तराखंडी शोभा ब्लॉग।